Hello friends, Gary here, and today's topic for the video is, does your ex want you back? Firstly, when we break up and we get to know that breakup has happened and as our as हमारे ex ने हमें shock किया है by giving a breakup, so after that हमारे को analyze करना चाहिए कि क्या हमारा ex हमें चाहता भी है अपनी ज़िंदगी में वापस, कि ये फाइनल ब्रेकअप है. सो आई हैव सम पॉइंट्स आपके सामने रखने के लिए जिससे आप कंसिडर कर सकते हो कि इट इज़ नॉट अ ब्रेकअप, इट इज़ जस्ट एक लाइफ का सिनेरियो है जिसमें प्रॉब्लम्स आई हैं एंड यू बोथ नीड टू वर्क आउट. आप दोनों को उस चीज़ पे ठीक करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. तो पॉइंट्स इस प्रकार हैं. पहला पॉइंट, दे कॉन्टैक्ट यू. अगर ब्रेकअप होने के बाद भी वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे वांट यू बैक एंड दे आर डूइंग देयर बेट एफर्ट कि वो आपको बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स कि कांटेक्ट किस प्रकार का है. एक तो है कि कांटेक्ट करके आपके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, रिजॉल्व करने के बारे में बात कर रहे हैं, या फाइनेंशियल बातें कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो लेके दिया था, मैंने तुम्हें वो लेके दिया था, ये वो मुझे वापस कर दो, वो मुझे वापस कर दो. तो इट डिपेंड्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट दे कॉन्टैक्ट यू इफ़ दे वांट यू बैक. सेकंड पॉइंट इज़ दे से दे वांट टू मीट यू. वो आपसे मिलना चाहते हैं. मिलना चाहते हैं सबसे बड़ा अच्छा सिंबल है कि वो आपसे मिलना इज़ ऑलवेज बेटर देन फ़ोन पे बात करना. तो इट इट शोज़ देयर इंटरेस्ट कि वो आपसे मिल के बात करना चाहते हैं और चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं. तीसरा पॉइंट, वो कहते हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स. मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्त नहीं बनना चाहिए एक्स से, एंड बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो इनिशिएशन लेते हैं. दैट मीन्स वो आपको खोने से डरते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको अपनी ज़िंदगी में वो रखना चाहते हैं. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप मेरे दोस्त बन जाओ. दोस्त बनने की ज़रूरत नहीं, बट दैट शोज़ कि दे वांट टू बी विद यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे वांट आपको किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं. फोर्थ पॉइंट, वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से, आपके बहन भाई से, आपके फ्रेंड से, सबसे आपके बारे में पूछते हैं और आपके बारे में बातें करते हैं कि रिलेशनशिप में क्या हुआ, कैसे हुआ. दे स्टिल टॉक अबाउट यू विद फ्रेंड्स एंड विद म्यूचुअल फ्रेंड्स. दैट शोज़ दैट स्टिल दे आर नॉट ओवर यू. वो आपसे अभी भी आपके बारे में बात करते हैं. दैट मीन्स उनके दिल में अभी भी आपके लिए है और वो आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस. फिफ्थ पॉइंट, वो आपसे जब भी बात करते हैं तो पॉजिटिव मेमोरी शेयर करते हैं, अच्छी यादें आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने वो किया था, याद है जब हम वहाँ गए थे तो वह ये किया था, वैसे किया था, वहाँ घूमने गए थे. जब पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं तो दैट शोज़ कि वो पुरानी यादों को जीना चाहते हैं. दैट मीन्स दे वांट यू बैक. सो इस पॉइंट को भी अपने ध्यान में रखिएगा. जब भी वो फिर आपसे कभी मिलने आते हैं, अगर मिलने के चांस होते हैं, सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि वो आपसे फ्लर्ट करते हैं, आपको टच करने की कोशिश करते हैं. दैट टचिंग एंड फ्लर्टिंग एंड आई कांटेक्ट इज़ द बिगेस्ट वे यू कैन, आपको पता चल सकता है कि कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं. तो दिस इज़ द सिक्स्थ पॉइंट. सेवेंथ, वो आप जैसे अपना लाइफस्टाइल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, आपको अब दोस्त बनाने चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी चाहिए, जिमिंग करनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए आफ्टर ब्रेकअप. तो जब आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपनी इम्प्रूवमेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आपका अपीयरेंस चेंज हो गया, आपका लुक चेंज हो गया, आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो जो उनको वो जानते ही नहीं है, तो बेस वो क्रिएट करेगा जेलसी. सेवन्थ पॉइंट, तो इफ़ दे आर स्टिल जेलस अबाउट सीइंग यू ग्रोइंग विदाउट देम, मतलब आप ग्रो कर रहे हो उनके बिना, तो दैट शोज़ जेलसी. एंड इफ़ दे आर स्टिल जेलस, अगर वो अभी भी जेलस हैं आपसे, तो वो आपको मिस कर रहे हैं. एट्थ है कि इफ़ यू गेट टू नो कि दे आर डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड कम्स विद, जब उनने वो डिसीजन लिया तो उनने रैशनल डिसीजन लिया कि मेरा सब ठीक होगा. जब उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो वो डिप्रेशन स्टेट में जाते हैं. इफ़ दे आर डिप्रेस्ड,
दैट मीन्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट गुड टाइम्स, एंड वो अभी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं. दैट ऑल्सो शोज़ दैट दे वॉन्ट यू बैक. दीज वर दी 8 पॉइंट्स आई वॉन्टेड टू, मैं आप लोग के सामने रखना चाह रहा था कि जिससे आप सीख सकें कि अगर आपकी और आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, दे वांट यू बैक, तो आप समझ सकें कि हाँ. समझ सकने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कांटेक्ट करें. समझ सकने का मतलब ये है कि आप समझ सकें कि अब वो टाइम आने वाला है कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं. ये इन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप नो कांटेक्ट में हैं और आप उनको फ़ोन करके आप अपनी बातें फिर से शेयर करने लग जाएं. इनका मतलब है जस्ट टू गिव यू साइंस एंड हिंट्स दैट दीज आर दी स्टेज पॉइंट्स. अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है वो आपको मिस कर रहे हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो and comment over it, and do subscribe my channel. Take care, God bless, have a nice day.